तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नजर उन विधानसभा सीटों पर है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस इन सीटों पर पिछले चुनाव में हारे प्रत्याशियों के अलावा संगठन के नेताओं को जिम्मेदार दे रही है। वहीं भाजपा की नजर उन लोकसभा सीटों पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशियों को हार मिली है, वहां बाहरी प्रदेश के सांसदों और संगठन के नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से चौथा केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है। वहीं बीजेपी ने हारे हुए लोकसभा क्षेत्रों के लिए लोकसभा प्रवास योजना शुरू की। जहां बीजेपी के सांसद नहीं है, उन लोकसभा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय कोरबा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे। और वहीं आपको बता दें, हारी हुई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है और किस तरीके से इन सीटों पर क्या कारण रहा है और उन कारणों का हल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस तमाम कोशिशें जो है उनके तरफ से की जा रही है। तो हारी हुई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की नजर है और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें उन सीटों पर उन्हें जीत हासिल हो और जो कारण रहे उन कारणों को सही करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस है। तो कांग्रेस का खासकर उन विधानसभा सीटों पर फोकस है जहां पर उन्हें हार मिली थी और बीजेपी का उन लोकसभा सीटों पर नजर है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्योंकि जिस तरीके से हारी हुई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है, ऐसे में दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है। क्या लगता है ये कोशिश में दोनों पार्टियां सफल हो पाएंगी? देखिए श्रावणी, जिस तरह से जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 में होना है और 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है, जाहिर तौर पे दोनों ही दलों ने अपनी अब कसरतें शुरू कर दी है। दोनों ही दल लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं जहां जहां उनका जनाधार कम है। यदि मैं सबसे पहले कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां पर उनका जनाधार कम है और फिलहाल जो वहां जो विधायक हैं भाजपा के विधायक हैं और उन सीटों पर कांग्रेस ने हार दर्ज की थी पिछले चुनाव में। आज कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं कुल छत्तीसगढ़ के अंदर, बाकी जो सीटें हैं वो अन्य दलों के पास है। तो इन सीटों जो बाकी सीटें हैं इन पर ज्यादा फोकस कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा यदि भूपेश बघेल सीएम की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल लगातार उन 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही खास तौर पे वहां ज्यादा वो कसरत कर रहे हैं जहां पर उनके विधायक नहीं हैं। दूसरी तरफ भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा ने लोकसभा वार तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए लगातार जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 3 महीने में 14 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हो चुका है। साथ ही आगामी जुलाई के महीने में भी गिरिराज सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्री वो आने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे भाजपा जो है लगातार जो केंद्रीय योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, उससे लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, वो उन इलाकों में जा रहे हैं। साथ ही लाभार्थियों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक तरह से जमीन से जुड़ने की कवायद भाजपा की भी यहां भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ प्रभारियों की भी सूची जारी कर दी है। अलग अलग सांसद हैं, अलग अलग केंद्रीय नेता है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 11 सीटों में से 2 सीटें जो है भाजपा के कब्जे में नहीं है। जिस तरह से कोरबा और बस्तर दो सीटें हैं, यहां पे पूरा फोकस जो है भाजपा कर रही है। तो जाहिर तौर पे आने वाला चुनाव जो है इसमें कोई भी दल जो है पीछे नहीं रहना चाहती। हर किसी की कोशिश है कि वो कुछ ऐसा करे कि जनता जो है उनके पक्ष में वोट करे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि लगातार कोशिशें तो की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि दोनों पार्टियों की तरफ से प्रभारी जो है वो नियुक्त किए जाएंगे और बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रभारियों को सौंपी जाएगी। किस तरीके से जिम्मेदारी जो है और क्या कुछ वो जिम्मेदारी होगी जो प्रभारियों को दी जाएगी? देखिए फिलहाल श्रावणी, यदि मैं बात करूं तो दोनों ही दलों का फोकस बूथ स्तर तक जाने का है, क्योंकि जमीन स्तर जो होता है वो सबसे बेसिक नीड है आज की राजनीति के लिए। अगर बेसिक नीड कोई है तो वो जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीन स्तर के लोगों कितना वो जो पार्टी है वो कितना लोगों से इंटरेक्ट हो रही है। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजें देखने में आ रही है। तो दोनों पार्टियों का फोकस यही है। रही बात प्रभारियों की, तो प्रभारी जो है वो जैसे कांग्रेस में जहां जहां विधायक हारे हैं, जहां जहां विधायक कांग्रेस के नहीं है, उन जगहों पे वो ऐसे दावेदारों को चिन्हित किया जा रहा है जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो आने वाले समय में
पार्टी के लिए बेहतर काम करे और छत्तीसगढ़ में दोबारा जो है सत्ता जो है कांग्रेस की लौटाने में मदद करे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि बीते कुछ महीनों से हमने देखा कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो थे वो लगातार दौरा कर रहे थे, ऐसे में आने वाले समय में भी केंद्रीय मंत्री जो है क्या प्रदेश का दौरा करेंगे, इसकी कोई संभावना? जी बिल्कुल, तमाम जो कोशिशें रही है केंद्र सरकार की वो रही है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री को। हमने देखा कि जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा बहुत सारे मंत्री हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ में दौरा किया है और वो लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले हैं, यहाँ आसपास के क्षेत्रों में गए हैं और वो लगातार कोशिश करते रहे हैं कि जो 8 साल में जो मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। तो पूरी तरह से फोकस, जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच में यही राजनीति चल रही है कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है इस बात को कि मोदी सरकार, मोदी के चेहरे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे भाजपा का पूरी तरह से फोकस यही रहा है कि जो 8 साल के जो कार्यकाल रहे हैं मोदी सरकार के, उसको लेकर जनता के समक्ष जाए। दूसरी तरफ जो पिछले 3-4 साल से जो भूपेश बघेल सरकार का जो फोकस रहा है, जिन चीजों को लेकर, जिन चीजों में विकास कार्य हुए, उसे लेकर कांग्रेस जो है जनता के समक्ष जाने की कोशिश में है। तो दोनों ही दल जो है विकास के नाम पे चुनाव लड़ने जा रही है, ये कह सकते हैं, और दोनों ही दल का फोकस जो है अपने अपने सरकारों का बखान करना है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बीजेपी कांग्रेस द्वारा हर वो कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, जिन पार्टियों में, जिन सीटों में उन्हें हार मिली है वहां पर वो किस तरीके से अपना जनाधार बनाए, इसको लेकर कोशिश लगातार जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।